नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ जो है सही हो गया है। सीएम के नाम पर भी ऑलमोस्ट मोहर लग गया है, लेकिन लगा नहीं है मोहर। कौन सीएम होगा महाराष्ट्र का, इसकी जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब जो खबर बताने जा रही हूं वो बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन इस खबर को कहीं से कहीं तक किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं बताया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ऐसे अमित शाह की मीटिंग, जी हां, महाराष्ट्र में अमित शाह की मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में शिंदे को आना था। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो मोदी जी करेंगे वो सब ठीक करेंगे, जो मोदी जी का आदेश होगा वो सब कुछ उनके आदेश का पालन करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिंदे ने इस मीटिंग को ठुकरा दिया, इस मीटिंग पर लात मार दी और शाह भौचक्के हो गए। इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी तो ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अमित शाह के जरिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में चर्चा होना था कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सी जगह से कौन मंत्री बनेंगे, कितने विधायकों को क्या क्या जिम्मा दिया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा होनी थी और सबसे बड़ी चर्चा होने वाली थी इस मीटिंग में मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस ने तो खुद को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मान लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो बड़ा दिल दिखाकर मोदी का नाम लेकर सामने आ गए, लेकिन उनका दिल जो है वो मान नहीं रहा है। तभी तो वो मीटिंग छोड़कर अचानक से गांव रवाना हो गए हैं। अब आप सोचिए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या बवाल और क्या भूचाल आया हुआ है। सत्ता, कुर्सी, पावर का जो चक्रव्यूह है उसे तोड़ने के लिए शिंदे ने एक लगता है अलग से चक्रव्यूह रच लिया है। जिस चक्रव्यूह के हमेशा जो है बीजेपी रचा करती थी, कहा जाता था कि चाणक्य है, अमित शाह हमारे चाणक्य हैं, चाणक्य नीति के सामने सब धराशायी हो जा रहा है। लेकिन ये शिंदे जो एक ड्राइवर के बेटे थे, एक ड्राइवर, जी हां, और वो जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को तोड़ दिया, उनसे उनका पहचान छीन लिया, अब वही शिंदे महाराष्ट्र में कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी तो अचानक से मीटिंग कैंसिल करके मीटिंग में गए ही नहीं। जिस मीटिंग में उनका इंतजार चल रहा था उस मीटिंग में उनकी मौजूदगी ही नजर नहीं आई और वो इस मीटिंग को छोड़ छाड़ कर गांव रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि क्या खेला जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। कुर्सी पाने की होड़ में लगातार यहां पर जो चीजें नजर आ रही है वो साफ तौर पर बच्चा भी समझ जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्या भूचाल आ चुका है, कितना बड़ा भूचाल आ चुका है। झारखंड में देखिए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर नाम भी सब कुछ सामने आ गया और विपक्ष के एकजुटता को भी आपने कल झारखंड के मंच से देखा। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए की एकजुटता पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा है कि भैया इतने दिन हो गए हैं, अब तो मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, अब तो मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर मोहर लगा दीजिए। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री का नाम तो छोड़िए, इतनी ज्यादा कलेश हो रही है, इतना उठापटक हो रहा है कि यहां से नेता ही गायब हो गए हैं, गांव चले गए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर फंस गया है पेच। महायुति की मीटिंग कैंसिल हो गई है, एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार में विभागों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते महायुति की आज होने वाली अहम बैठक कैंसिल हो गई है। इसके बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव की ओर रवाना हो गए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली में महायुति के तीनों अहम नेताओं यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई थी। बताया जा रहा है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने और अहम विभागों के बंटवारे को लेकर सब कुछ अमूमन तय हो चुका था। अब इसके आगे की एक बैठक आज मुंबई में होने वाली थी। ये बैठक भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अमित शाह के साथ ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ अड़चन खतरनाक वाली नजर आ रही है। हालांकि मीडिया
ये सारे जो है ये अड़चन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से मीटिंग छोड़कर जाने का खबर आ रहा है दोस्तों, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। अनुमान है कि शपथ ग्रहण 2 दिसंबर को होगा, लेकिन 2 दिसंबर को कौन शपथ लेगा, किस को क्या मिलेगा मंत्रालय, इस बात पर अब फिर से एक बार राड़ शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे के बैठक छोड़कर अचानक जाने से अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर एकनाथ शिंदे खुश नहीं है। शिंदे अपने सतारा स्थित गांव निकल गए हैं। कहा जा रहा है कि अब शिंदे के वापस आने के बाद परसों ये बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने इस बात पर की पुष्टि की है कि शिंदे आज सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर जो है गांव निकल गए। उन्होंने दावा किया कि सरकार गठन को लेकर हो रही बातचीत पर सकारात्मक दिशा की ओर जो है सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बैठक का जो हाल है दोस्तों, वो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि शिंदे की अगुवाई में होने वाली बैठक का साफ तौर पर कई मायने में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कैसे शिंदे ने सब कुछ छोड़कर, जी हाँ, सब कुछ छोड़कर बागी होकर यहां से निकल पड़े हैं। शपथ से पहले बड़ा खेल जो है यहां पर देखने सुनने को मिल रहा है कि किस तरीके से शपथ ग्रहण जो है वो बड़ा वाला लग गया है। शपथ ग्रहण के लिए जो तैयारियां हो रही थी, जो मीटिंग्स हो रहे थे, उन मीटिंग्स में साफ तौर पर शिंदे ने अपना जो स्टैंड है वो दिखा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही कर ले, लाख कर ले, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो इससे भी, जी हाँ, इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े की तैयारी में शिंदे नजर आ रहे हैं। देखिए, सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही कि महाराष्ट्र में शिंदे नाराज हो गए हैं, गाँव रवाना हो गए, महायुति बैठक कैंसिल करनी पड़ी, भाजपा भी अड़ी हुई है। जी हाँ, मुंबई में महायुति की बैठक आज 29 नवंबर को होने वाली थी। कथित तौर पर ये बैठक जो है वो रद्द कर दी गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की बैठक भी रद्द कर दी गई है। महायुति की बैठक सरकार के गठन और मंत्रियों के कोटे पर बात के लिए होनी थी। महायुति के 3 बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज जो है इस बैठक का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर आने से मनाही कर दी, जिसके बाद, जी हाँ, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म होने लगा है कि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे उठापटक अभी थमी नहीं है। मीटिंग का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस मीटिंग का हल निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। अंदर खाने की बात करें तो इस वक्त बीजेपी में यानी कि एनडीए गठबंधन में भूचाल आ चुका है। कुर्सी को लेकर लगातार राड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।